नमस्कार, जोहार, आदाब मित्रों। मैं हूं माइकल जेमसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुपर फास्ट मीडिया। साथियों, अभी हम गढ़वा से सटे चेतना ग्राम में हूं और यहां एक मामला काफ़ी सुर्खियों में है कि एक महिला जो है सरियम खातून, जो कि साफ तौर पर आप मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे, इसके साथ मामला क्या है कि एक शख्स जो है जो कि सोनपुरवा मोहल्ला गढ़वा का ही रहने वाला है, उसका भी आपको मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। वह क्या करता है कि इस महिला से एक ज़मीन जो है रजिस्ट्री करा लेता है और रजिस्ट्री कराने के पश्चात वह कुछ पैसा तो देता है और रजिस्ट्री कराने के बाद पैसा देने के वादा तो करता है, लेकिन रजिस्ट्री होने के पश्चात जो है वह अपने वादे से मुकर जाता है। अब हम सीधे जो है जो भुक्तभोगी है हम उनसे जुड़ते हैं और इन्हीं से सारी बातों को जो है आप सबों को हम बताने की और तमाम मामलों से रूबरू कराने की कोशिश करते हैं। जी, आपका नाम सरियम खातून, जहाँ तक हम जानते हैं। जी। जो जो आरोपी शख्स है जो कि आपके साथ ऐसा किया है ना, उसका क्या नाम है? इदरीस खान। अच्छा, इदरीस खान बोले चलो रजिस्ट्री कर दो। हम बोले पैसा मेरे को दे दीजिए तो हम रजिस्ट्री करेंगे। तो वो बोले चलिए मेरा घर में बैंक खाता है, वहीं से डलवा देंगे। अब हुआ गए बैंक बंद हो गया। बैंक बंद होने पर हुआ बोल रहा है कि बैंक बंद हो गया, सुबह आना, सुबह डाल देंगे। सुबह कॉल लगा रहे हैं, सुबह रुआब से बोल रहा है कि घर भीड़ के जमीन दीजिएगा तो वैसे हम पैसा देंगे, और नहीं घर भीड़ के जमीन दीजिएगा तो पैसा नहीं देंगे। जो करना था हम कर लिए और जो आप लोग के करना है वो कर लीजिए। मतलब कि घर भीड़ के घर के पास का जमीन दीजिए। हाँ, ये जमीन मांग रहा है। मतलब कि जिस घर में आप रहते हैं वो जमीन भी मांग रहा है। वो जमीन मांग रहा है तो आप उसे नहीं बोले कि जब ये भी हम दे देंगे तो हम कहाँ रहेंगे? नहीं तो आप लोग कहीं भी रहिए, उससे मतलब नहीं, हमरा जमीन चाहिए। पीछे में मेरा जमीन है तो हम रास्ता कैसे निकालेंगे, मेरे को जमीन चाहिए। स्टाम्प किया हुआ है, हम स्टाम्प से केस लड़ेंगे। एक नोटिस देंगे तो आप लोग पूरा अंदर हो जाइएगा। हाँ मित्रों, देखिए कितना संगीन मामला है। आप इस महिला को देख पा रहे होंगे और यही इसका घर है। घर के हालात को जरा देखिए आप। घर की तमाम बातों से जब आप रूबरू होंगे, हम तमाम तस्वीरों को दिखाऊंगा और घर के अंदर भी हम जाएंगे और एक एक चीज को हम आप सबों को दिखाऊंगा। आप सोच सकते हैं जो ऐसी महिला है जो कि इतनी नीडी है, इतना जरूरतमंद है, इसके साथ इस तरह का जो है कह लीजिए कि या जो इसके साथ जो कृत्य किया गया है काफी अपमानजनक है। कितना पैसा का मामला है आपका साथ? मेरा पैसे साथ 12 लाख में 12.5 में बात हुआ था। मेरे को 12 में 4 लाख रुपया दिए हैं। मित्रों, जहाँ आप देखिए 12 12.5 लाख का या डील था, बात था, वो मात्र 4 लाख ही दिया है। वो एक खाली नहीं दिए हैं, वो रजिस्ट्री खाली 81 दिए हैं और वो अम्मा जिंदा दी होती गई, कभी 10 कभी 20 कभी 50 कभी 60 ऐसे करके दिए हैं। एक मरतबा नहीं दिए हैं। वो मतलब टोटल मिला के 4 लाख रुपया हुआ है। साथियों देखिए, जो आरोपी जो आरोपी जो है इदरीस खान, जो या महिला सरियम खातून को जो है 12.5 लाख का डील की जो बातें था, यदि वह शख्स एक बार में 12.5 लाख रुपया दे देता तो इस महिला का कितना भला हो सकता था। यह घर मकान बना लेती, लड़की के शादी था और मंगनी था, लड़की का शादी कर लेती तो इसका बहुत बड़ा जिम्मेवारी जो है सर से दूर हो सकता था। लेकिन किस तरीके से इस महिला को बजाया है, काफी शर्मनाक बात है। तमाम बातों से रूबरू कराऊंगा और हम थोड़ा सा इसके घर के तरफ भी हम चलते हैं, थोड़ा सा घर के तो हम दिखाते हैं। आप आइए मेरे साथ, आप मेरे साथ आइए। साथियों, आप ये देखिए किस तरीके से जो है या ऐसा हालत में जो है रहने के लिए विवश है, और जो कि 12 लाख रुपया जो है का जमीन जो है कि यह बेची थी। 20,000 रुपया करके जो है महज 4 लाख रुपया ही वो दिया हुआ है। साथियों, आप ये देखिए, हम तमाम, यह तो मुद्दा है ही, तमाम शासन प्रशासन के लोगों से भी हम आग्रह करते हैं, गुजारिश करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि इस महिला को जो है एक अति शीघ्र और अविलंब इसे सरकारी आवास प्रदान किया जाए। आप ये देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यह रहने के लिए विवश है। घर में न तो टॉयलेट है, न तो किचन है ना। और आप ये देखिए साथियों, आप ये देखिए, हम अंदर तक दिखा रहा हूँ, देखिए, है ना। आप ये देखिए, हम इसे घर तक प्रवेश करते हैं, है ना। किस तरीके से जो है कि इस जो है गड्ढा नुमा घर में रहने के लिए विवश है। यहाँ पर न तो बिजली है, न पानी है,
और न ही कोई भी मूलभूत आवश्यकता की जो चीजें हैं वो उपलब्ध है। सरियम खातून, निश्चित तौर पर है ना। अब हम यहाँ से आगे निकलते हैं। यह घर इतना संकीर्ण है और यहाँ पर जाने में इतनी व्यथा है। और ये भी घर मैं बता दूं मित्रों, और ये भी दिखाइए, रहने लायक नहीं है। ये भी दिखाइए कैमरामैन महोदय जी, इधर आप दिखाइए कि कितने जगह से ये जो है जर्जर है। हमें इस घर में आने से भी डर लग रहा है। अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, हम कैसे रह रहे हैं देखिए, है ना। और ये जो है किस तरीके से ऐसा घर में भी रहने के लिए विवश है। अब हम लोग यहाँ से बाहर 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 चलते हैं और तमाम बातों से आप सबों को हम अभी भी रूबरू कराता हूँ। साथियों, निश्चित तौर पर जो विकास की जो बातें आज के नेतागण करते हैं, जनप्रतिनिधिगण करते हैं, निश्चित तौर पर ऐसे ही लोगों को जो है जो कह लीजिए कि आवास कह लीजिए या जो भी सरकारी सुविधा कह लीजिए, ऐसे ही लोगों को दिया जाना चाहिए। लेकिन यह सरकारी तंत्र को हम ये निष्फल मानते हैं कि ऐसे लोग जो नीडी लोग हैं और जो सही मायने में जो लाभार्थी हैं, जो पात्र लोग हैं, ऐसे लोग को लाभ नहीं मिल पाता है। और पैसे के बल पर जो सही मायने में अपात्र हैं, जो योग्य नहीं है, वे तमाम लाभों को लेने में सफल हो जाते हैं। अब आप ये देख पा रहे होंगे घर में और कोई जेंट्स हैं? जेंट्स नहीं है, मेरा वही लड़का साहब है। अच्छा। और मेरा हस्बैंड है, तो कमाएंगे नहीं तो खाएंगे। चार अभी पिछले महीने 8 किए सर, कि आज रजिस्ट्री करेंगे, कल रजिस्ट्री भी नहीं किए। हम लोग ब्याज में पैसा लेके गए तो 30,000 के आगे 50,000। अभी कौन मुसीबत में हम लोग भरे हैं। तो लड़की के कल 26 तारीख था, कल मंगनी था। हम लोग के इतना मजदूर किए हैं, इतना सताए हैं सब इन लोग। यहाँ से जाता वो बर्दाश्त कर जाए, चल अगला आदमी पैसा दिया है उसका हम लोग घर पूरा नहीं करेंगे, उसको रजिस्ट्री कर दें। रजिस्ट्री करवाने के बाद एकदम झाड़ रहा है कि नहीं हम पैसा देवे। अच्छा, 4 लाख रुपया। हाँ। आप इधर आ जाइए और इधर आ जाइए। 4 लाख रुपया जो आपको वो दिए है, कितना दिन दिया है? वो 3 साल दिया है। एक लाख के दिया है एक मर्तबा, और वो 3,60,000 जो दिया है पहले, वो दिया है 3 साल। तो कभी 10, कभी 20, कभी 50। अच्छा, कल 26 के डेट, मतलब कि कल 26 था, मंगनी था। हाँ। मंगनी हुआ या कैंसिल हो गया? कैंसिल हो गया। कहा हम यहाँ रह गए। हमरा बाहर में लड़की है, 3 को जवान लड़की है, शादी करने लायक। इन लोगों हम टाइम से एथी कर रहे थे कि जमीन बेच के लड़की के शादी करेंगे। मेरी माँ पैसा बिना गुजर गई। मेरी माँ, इन लोग पैसा नहीं दिए, हम टाइम से दवा बीरो नहीं करा पाए। साथियों, आप सुन पा रहे होंगे कि इनकी माँ जो है पैसे के कमी के चलते वो दुनिया से गुजर गई। पैसा बिना कैसे हुआ? और सबसे बड़ी बात क्या है कि ऐसा घटना घटा है कि पैसा नहीं रहने के चलते शादी कैंसिल हो गया। काफी शर्मनाक बात है। आज तक, है ना, 3 लड़कियां हैं इनका। अच्छा, आपके 3 लड़की ही हैं? नहीं, हमारा 4 लड़की 2 लड़का है। अच्छा। हाँ, 4 लड़की 3 लड़के। 4 अभी 3 पूरा शादी करने लायक हो गए। अभी छोटी सा है, कन्हू होगी, और छोटा लड़का है पीछे में खेल रहा है। मतलब कि घर में कमाने वाला कोई भी शख्स नहीं है? उन लोग के नहीं, घर में कमाने वाला कोई शख्स नहीं है। कोई तो बच्चे लोग को बुलाइए। साथियों, जो इनके बच्चे हैं उनको भी हम आप सबों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से अमानवीय कृत्य कह लीजिए कि जो महिला बड़ी अरमान से जो है कि अपना पुश्तैनी जमीन को बेचती है, और जमीन को बेच करके भी जो है घर का पोजीशन को सुधारने का कोशिश करती है। साथियों, ये देखिए, ये इनका बेटा है, कहीं खेल रहा होगा, अभी यहाँ पर है ये, आप ये देखिए, है ना। उधर होगा, बुला के यदि कोई होंगे बच्चे तो इनका बुला दीजिए, हम थोड़ा सा दिखाना चाह रहे हैं, है ना। इधर आ जाओ, देखिए चेहरा कैसे बना है लड़कियों के, है ना। साथियों, या जो भी कृत्य इदरीस खान, जो कि ये गढ़वा के बगल का, ये सोनपुरवा का रहने वाला है, उसके द्वारा जो किया गया है, निश्चित तौर पर अमानवीय है और जो है कि काफी शर्मनाक बातें हैं, है ना। इस पर निश्चित तौर पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो जमीन का मामले में जो डील हुआ था, वो डील कैंसिल होना चाहिए, वो रजिस्ट्री कैंसिल होना चाहिए, ताकि वह जब रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा तो दूसरे से बेच करके और पैसा लेकर के जो है अपना घर परिवार की स्थिति को सुधार सकती है। यही इनका 2 बच्चे हैं, आप देख पा रहे होंगे, जो कि नाबालिग है, नादान है, कमाने योग्य नहीं है। घर में कोई भी कमाने लायक कोई शख्स नहीं है।
यही कारण है कि मजबूरी बस ये अपना जमीन को बेच करके अपना लड़की जो करना चाह है ना बेटी को शादी करने के ख्याल से जो है जमीन बेची थी। जमीन रजिस्ट्री भी हो गया है और 4 साल में महज जो है 4 लाख रुपया मिला गया दिया गया है और 8 लाख रुपया अभी भी बाकी है, जो कि वह 10,000 20,000 करके दिया है। यदि एक बार में दिया होगा तो इनका सारा समस्या का समाधान सारा हो सकता था, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। समस्या हल नहीं हुआ और समस्या बढ़ गया। क्या समस्या बढ़ गई? ये देखा है परेशानी हो रहा है, कुर रहे रात दिन जब से रटरी करके आए हैं, कुर रहे ये कर रहे हैं, कैसे होगा क्या होगा, तो समस्या बढ़ तो गया है ना। और लड़की के शादी करते हैं, अब खुशी खुशी रटरी कर खुशी खुशी चले जाते हैं, तो मेरा तो पूरा हल हो जाता है। अच्छा, आप जो है इसके लिए कभी मतलब कि समाज के बीच में कभी पंचायत कराना हो गया या प्रबुद्ध जन से इसके बारे में कभी बातचीत करना हो गया नहीं हुआ, या कभी कोई कानूनी कार्रवाई करना हो गया, कभी आप किए? नहीं किए थे। हम खुद सोचे थे शरीफ आदमी नहीं दे देंगे, इतना मीठा मीठा बोली बोल रहे थे, तो हम नहीं कुछ करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम सोचे दे देंगे करके। हम न समाज में बैठा है उनको न कुछ किए हैं, कुछ नहीं। वो बोले कि चलिए रजिस्ट्री कर दीजिए, आपको मेरा घर में अकाउंट है, अपना अकाउंट में पैसा डालेंगे, अब रजिस्ट्री करके चलेंगे, तुरंत अकाउंट में पैसा डालेंगे। हुआ गया बंद हो गया बैंक बंद हो गया, तो बोले सुबह आना, सुबह फोन लगा रहे हैं, सुबह फोन बंद कर दिए। साथियों, इतना कुछ हो जाने के बाद यह महिला इतना दयालु है कि अभी तक उस शख्स के प्रति जो है कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है, कभी समाज में कभी इंसल्ट नहीं की है और कभी नहीं इस मामले पर कभी भी पंचायत भी नहीं बुलाई है। देखा जा सकता है ना, इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी जो है या कुछ भी नहीं की है। अच्छा, अब जो है आप ये बताइए कि इस व्यक्ति से संपर्क में आप कैसे आए? ये मेरी अम्मा से हुआ था, हमारे अम्मा से हुआ था, तो हम लोगनियों से हुआ, हम नहीं जान रहे थे उनको, मेरी अम्मा से उसको दोस्त यारो हुआ, उनका यहाँ रिश्तेदार है फरीद खां, उन्हीं के साला साहब हैं, तो उन्हीं से संपर्क हुआ है। अच्छा, उनसे संपर्क होने के हाँ, बाद फिर आपके संपर्क में आया होगा। हाँ, मेरा संपर्क नहीं था, फरीद खां के संपर्क थे। अब फरीदे खां से ऐसे हुआ है, फरीद खां भी रजिस्ट्री के रोज बोले मैया तो कोई पैसा नहीं लूटेगा इनका, तो जानिए बैंक है तो बैंक से डाल देंगे, तू काहे टेंशन ले ले, चल पूरा पैसा हो जाएगा, मिल जाएगा, ऐसे करके हुआ। नहीं, निश्चित तौर पर ऐसा होता भी है, रजिस्ट्री करने के बाद ही पैसा मिलता है, रजिस्ट्री करने से पहले भी मिलता है ना। तो लेकिन हम तो नहीं कुछ बोले। अच्छा, यह जो है रजिस्ट्री किए हुए हाँ, कितना दिन बीते? ये 7 तारीख को हुआ है, अभी 7 तारीख 7 तारीख हाँ, हुआ है, लेकिन ये रजिस्ट्री होने के बाद से आपको पैसा नहीं मिला, 1 रुपया नहीं यदि मिला। पैसा मिल जाता हाँ, तो तो जो हम आपके पास कुछ नहीं करते, समस्या था वो समाधान हो जाता। हो जाता। हाँ, अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं कानून से, शासन प्रशासन के लोग से, जनप्रतिनिधिगण से, सामाजिक स्तर के लोग से, क्या आप अपना मांग करते हैं? हम यही मांग कर रहे थे, हमरा पैसा दिलवा दे और केवाला रद्द कर दे, पूरा रद्द कर दे, पूरा केवाला भैया हमरा रद्द हो जाएगा तो हम कुछ भी कर सकेंगे फिर उससे। अच्छा, कितना जमीन का मामला है? 12.5 डिसमिल है। साथियों, आप ये देखिए 12.5 डिसमिल जमीन इतना सस्ता में यह महिला दे देती है, जो कि 12.5 डिसमिल यानी कि 12.5 लाख रुपया, हाँ, 1 लाख रुपया डिसमिल, जहां इसी गढ़वा में 3 लाख से 5 लाख रुपए डिसमिल जमीन चल रहा है। यदि ये महिला कहीं ना कहीं इसके साथ स्कैम भी हुआ है, हाँ, जो इसका जमीन था उसका उचित रेट भी नहीं दिया गया है। यदि उसका उचित रेट मिलता तो हम समझते हैं कि 12 डिसमिल जमीन 12.5 डिसमिल जमीन का कह लीजिए कि 37.5 लाख रुपया हो रहा था। 3 लाख रुपए डिसमिल के हिसाब से उस जमीन का रेट जो है 37.5 लाख रुपया हो रहा था, और 37.5 लाख रुपया के जगह पर मात्र 12.5 लाख रुपया में देने की बात आया था। वो भी महज 4 लाख रुपया देता है, वो भी 4 साल में देता है, और जमीन रजिस्ट्री भी हो जाता है। और जमीन रजिस्ट्री होने के बाद से कुछ भी पैसा आपको मिला क्या जमीन रजिस्ट्री के बाद? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं मिला, 1 रुपया नहीं। अच्छा, आप इतना सस्ता जमीन क्यों बेच दिए? मैं इन लोग दबा दे रहे थे ना, कोई ग्राहक चढ़ाते बेच ही नहीं दे रहे थे, भगा दे रहे थे। मतलब कि मजबूरी में आप बेच रहे थे? मजबूरी में दिए, मेरा लड़की के रिश्ता लग के कट जा रहा था, 2-3 हाली रिश्ता कटा, ये पूरा पक्का हो गया था आपकी कल मंगनी। मतलब कि आपको हर तरीके से आपको परेशान किया गया है, दबाया गया है, आपका शोषण किया गया है। शोषण किया गया, तब तो हम आगे नहीं बढ़े, तब वो बर्दाश्त करके उन लोग के दिए मजबूरी में दिए, गाँव नहीं चढ़े दिए, तो हम माने घेर लेते माने। हाँ। अच्छा, वो लोग जान कैसे जाता था कि किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कैसे जान रहे थे, कैसे बात कर रहे हैं, गढ़वा के आदमी कोई भी रहता यहाँ से देख के जाता, बात विचार करके जाता, वहाँ जाके बोलता थी नहीं जमीन नहीं लेती। मित्रों, कितना सातिराना हरकत किया गया है इस महिला के साथ में, और इतना बेबस लाचार
को किस तरीके से समाज में सताया जाता है, इसका बानगी और सबसे बड़ी चीज है कि इसका नजीर मैं आप सबों के सामने पेश कर रहा था कि यदि इसको ससमय पैसा मिल जाता तो अपना सारा काम से समस्याओं से वह निजात पा सकती थी। अच्छा, मतलब कि क्या आपको ऐसा संभावना है, क्या उम्मीद है कि अभी भी आपको दे सकता है पैसा? नहीं उम्मीद है, अब नहीं देगा पैसा, अब उम्मीद नहीं है, मेरा केवाला रद्द हो जाएगा, मैं वही में बहुत खुश हो जाऊंगी, उम्मीद नहीं है। साथियों देखिए, जमीन रजिस्ट्री हो चुका है, महज 4 लाख रुपया मिला है। कहीं ना कहीं यह मामला दबंगई का भी प्रतीत होता है कि यदि जो है कि बहुत बड़ा अनहोनी के अंदेशा प्रतीत होता है कि जमीन भी चला गया, पैसा भी नहीं मिला, जमीन सस्ता भी चला गया और जो सस्ता बेचा गया वो भी रेट नहीं मिला। तमाम शासन प्रशासन, जनप्रतिनिधिगण, सामाजिक स्तर के लोगों से हम गुजारिश करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि जो यह चेतना ग्राम गढ़वा से सटे जो मोहल्ला है, यहाँ की जो महिला है, जो लेडी है सरियम खातून, जिनके साथ काफ़ी बड़ा स्कैम, फ्रॉड और दबंगई और साथ ही साथ कह लीजिए कि बहुत बड़ा जो है कि इसके साथ जो धोखा दिया गया है, इदरीस खान जो कि सोनपुरवा गढ़वा का रहने वाला है ना, निश्चित तौर पर ऐसे शख्स के साथ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और इस महिला का जो पैसा जो बचा हुआ है ना, वह पैसा या तो दे दिया जाए और यदि पैसा यदि वह शख्स नहीं देता है तो जो रजिस्ट्री हुआ है, जो कबाला हुआ है, वह रद्द हो जाए। हम व्यक्तिगत स्तर से मांग कर। अच्छा, कुछ धमकी भी आपको मिलता है? क्या धमकी मिलता है? अब तुम दोगो जो करना है हम कर लेंगे, हमको तुम रोज कोर्ट जाएगा, थाना जाएगा तो हम घरे सुते सुते करेंगे, अभी भी धमकी देते हैं, कभी बाई चांस फोन भी करेंगे ना तभी भी धमकी देते हैं कि तुम दोगो कितना दोगुना है, हम घरे सुते सुते, हमको कहीं जाना आना नहीं है, हम घरे सुते सुते करेंगे। तो आप इस बात को नहीं बोलते हैं कि ठीक है आप नहीं दीजिएगा, ठीक है, लेकिन हम जिस समस्या को लेकर के हम जमीन बेच रहे थे, हमको बेटी की शादी करना है, कैसे वो होगा? तो आप बोले, सब बोले हैं, क्या वो बोलते हैं? वो जवाब नहीं, वो आप जो करना था हम लोग कर लिए, आप लोग समझत रहिए। अब ऐसे मैंने क्या करना है, क्या धरना है? यहाँ के दीजिएगा तो देंगे, डायरेक्ट बोलता है ना, तो आप जो करना अच्छा, था इसकी क्या गारंटी कि हम ये भी दे देंगे तो फिर हम कहाँ रहेंगे? आप नहीं नहीं, वैसा नहीं करेंगे, आपको अकाउंट में पैसा दे, हुआ पैसा दे के तरह करवाएंगे बोलता है, और का भरोसा, शुरू में मेरे को ऐसे छका दिया तो अब हम क्यों जाए बताइए? अच्छा ठीक है, कहने का मतलब कि आप ये दे दीजिएगा, फिर आप कहाँ कहाँ रहेंगे? ये दे देंगे, यही इतना जगह बचा है, कहाँ रहेंगे बताइए? 4 लड़का नहीं हमरा। साथियों, मात्र यही जगह इनका बचा हुआ है और वह इदरीस खान जो है वो कहते हैं कि हम आपके घर के पीछे का जमीन का जो है हम एग्रीमेंट करा लिया है और ये भी जगह हमें दे दो। मित्रों आप बताइए, ये महिला, ये जो जगह महज कुछ डिसमिल ही होगा, कितना डिसमिल होगा ये 8 डिसमिल है, मात्र 8 डिसमिल जगह बचा हुआ है और ये भी लेने के लिए जो है वो आतुर है। यदि वह दे देती है फिर यह कहाँ रहेगी? इसके अलावा और कोई जगह आपका नहीं है जगह का? इसके अलावा इस महिला के पास और कहीं भी जगह नहीं है, पूरे लाइफ के लिए मात्र 8 डिसमिल है और हम जहाँ तक समझ पा रहे हैं यह संपूर्ण जीवन में कभी 1 डिसमिल खरीद भी नहीं पाएगी। मैं कहाँ से, जो खाने के इंसान नहीं है, सांझ खा रहे सुबह झाँक रहे तो हम जगह कहाँ खरीद लेंगे? वही जगह तो हम मजबूरी में बेचे थे, लड़की हम कितना दिन बैठाए रहेंगे, मजबूरी में बेचे हम, तो रहता मेरे पास पैसा तो जमीन क्यों बेचते हैं? किसी वजह से तो आदमी कोई चीज घसता रहता है ना, तो कोई भैया ये चीज हम घसराएंगे तो ये हमरा का होगा? मित्रों इनका देवर जो है, नहीं भाई है, भाई है, भाई, हाँ भाई है, ये मायके है मेरा। अच्छा, आपका ये आप मायके में रहते हैं? हाँ, ना मेरा भाई है, ना बाप है, ना माँ है, कोई नहीं है, मायके के जमीन में है मेरा। अच्छा, आपका ये सगा भाई है? हाँ भाई है। इनका सगा भाई से हम बात करते हैं, है ना, मतलब कि आपका चचेरा भाई है ना? क्या आपका नाम हुआ? गुलाम रसूल। इनका साथ जो कांड जो किया गया है, जो मामला है, आप वाकिफ हैं? क्या कुछ हुआ है, कुछ बताएंगे? हाँ, 3 लाख रुपया नहीं मिला है, इधर से नहीं दिया। हाँ, मैंने 12.5 लाख का डील हुआ था, 12.5 लाख रुपए में कितना पैसा मिला है? 4 लाख रुपया। 4 लाख मिला है ना? कभी 8.5 लाख रुपया बाकी है। हाँ, 8.5 लाख रुपया क्या है? ठीक है। साथियों आपका नाम क्या है? गुलाम रसूल। ठीक है, इनका चचेरा भाई है जो कि यहीं का रहने वाला है। और मैं एक चीज बता दूं कि जो महिला सरियम खातून है अपने मायके में रहती है, इनका ना तो माँ है, ना बाप है, ना कोई है, आपका भाई भी नहीं है। अच्छा, आप अपने माँ बाप का, आप लोग कितने? 2 बहन है। एक बहन बोला दे है ना? हाँ, एक बहन, एक बहन और है ना? मित्रों एक बहन इनका और है, उनसे भी हम बात करते हैं, है ना? तो हम चलते चलते जो है
हम फाइनली आप को हम एक चीज दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यह महिला जो है देखा जा सकता है कि जो नीडी लोग जो होते हैं, नीडी लोग को यह दिखाने की जरूरत नहीं पड़ता है। आप आइए, है ना, आप मेरे साथ आइए, है ना। देखिए किस तरीके से जो है, या एक यदि इस महिला को यदि आवास दे दिया जाता तो यह अच्छा जिंदगी गुजर बसर कर सकती थी। लेकिन अफसोसजनक है, यहाँ के जनप्रतिनिधिगणों को शर्म आना चाहिए कि वे लोग ऐसे लोगों को आवास दिया करते हैं जिनका बड़े बड़े पक्का का मकान होता है, जो आवास पर 20,000 30,000 रुपया जो घूस दे सकते हैं। आप इधर दिखाइए किस तरीके से कटीली झाड़ियों को घेर करके और प्लास्टिक से घेराबंदी करके यह महिला रहने के लिए विवश है। हम समझते हैं कि आज के इस युग में ऐसा घर में इंसान तो क्या, जानवर भी रहने के लिए विवश, जानवर भी रहने के लायक नहीं है, है ना। और ये आप देखिए, आप इधर से दिखाइए, आप इधर से दिखाइए, है ना। आप इधर आइए, आप यहाँ देखिए, इस घर में देखिए यहाँ से क्रैक हो चुका है और इस घर में जगह जगह से इतना होल हो चुका है, छेद हो चुका है कि इसमें बड़ा बड़ा सांप भी इंटर कर सकता है। जान माल का डर है, जानवर है ना। सोचिए ऐसा घर में कह लीजिए कि जानवर भी नहीं रहेगा। अब आज के इस युग में जनप्रतिनिधिगणों को शर्म आना चाहिए कि ऐसी महिला को आवास न दे करके वे लोग ऐसे लोग को आवास देते हैं जो कि हर एक तरीके से जो परिपूर्ण होते हैं, जो आवास में 20,000 30,000 रुपये जो घूस दे सकते हैं उसे वे देते हैं। इसमें कह लीजिए कि यह सांप घुस सकता है, कोई भी जहरीला जंतु घुस करके काट सकता है, जान माल का भी खतरा है, हानि है। तो मित्रों, यह जो महिला जो है सरियम खातून, जो कि अपना मायके में रहती है, क्योंकि इनका माँ है ना बाप है ना कोई भाई है, 2 बहनें हैं और 2 बहनों के बीच में कितना जमीन है? बस वाहन खत्म कर दी अपना बेच के। अच्छा। मेरा खाली 8 डिसमिल बचा है, 8.5 अच्छा, 8 डिसमिल 8 डिसमिल आपका हाँ। बचा हुआ है वाहन खत्म। मात्र। और इस पर भी जो लोग हैं, जो सातिराना अंदाज के जो लोग हैं, वो भी हावी है, वो भी लेने के लिए। जो भी सरियम खातून चेतना के मामले में जो अपडेट होगा, तमाम अपडेट से आप सबों को रूबरू कराऊंगा। मैं हूं आप सबों का सन ऑफ झारखंड माइकल जेमसन। तब तक जय हिंद, जोहार, धन्यवाद, खुदा हाफिज।